अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये है लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पहले 30 वर्ड्स देखे थे जिसमें 20 इजी वर्ड्स थे और 10 मीडियम थे। अब ये है पार्ट 2। इसमें जो है वो 10 मीडियम लफ्ज़ होंगे और 20 हार्ड वर्ड होंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट, लेकिन उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के आइकन को भी आप लाजमी दबा दें। सो लेट्स स्टार्ट। डिलीजेंट अच्छा, ही इज़ ए डिलीजेंट वर्कर, यानी कि मेहनती, जफाकश और लगन से काम करने वाला जो होता है ना, वो होता है डिलीजेंट। इंटेलिजेंट तो ज़हीन होता है, और ये होता है डिलीजेंट, जो मेहनती होता है उसको कहते हैं डिलीजेंट। क्या आप डिलीजेंट हैं? मुझे तो नहीं पता, वैसे लोग कहते हैं कि मैं मेहनती हूँ, लेकिन पता नहीं हूँ कि नहीं। ठीक है, अगला लफ्ज़ है एलोक्वेंट। ही स्पीच वाज एलोक्वेंट का मतलब हुआ खुश बयान, फसी और असरअंगेज़ बोलना। ठीक है, एलोक्वेंट, उसने बहुत ही कोई अच्छा बोला। ये चीज़ मेरे ख्याल से सियासतदानों में होती है, या वो सीखते होंगे, मतलब कि पैदा तो नहीं ना है इस चीज़ के साथ, सीखते ही होंगे। उसके बाद है एग्जैसरबाइट। ये क्या है? स्ट्रेस कैन एग्जैसरबेट हेल्थ इश्यूज़, हालत को मज़ीद बिगाड़ना। ये जो लफ्ज़ है ना, इसको बोलते बोलते ज़ुबान की हालत बिगड़ गई है। इसका मतलब ये है एग्जैसरबेट, हालत को मज़ीद बिगाड़ना। सही है। ये यार, इससे मुझे अभी एक चीज़ याद है। अभी आपने देखा होगा पिछले लफ्ज़ में थोड़ा सा अटक के बोल रहा हूँ, और इस लफ्ज़ को मैंने थोड़ा ज़्यादा ही अटक के बोला है। तो ये एक वाकई में जो इसका मतलब भी बन रहा है और जो मेरे साथ हुआ है, तो दोनों का सीन सेम ही हो गया। सही है, एग्जैसरबेट। उससे बोला अभी भी नहीं जा रहा। उससे अगला है क्या बोल दिया मैंने? फुशेड। ही मेंटेन्ड ए फुशेड ऑफ कॉन्फिडेंस। पता नहीं मैंने सही बोला है कि नहीं, आप बेहतर बोलने की कोशिश कर लेना। ज़ाहिरी दिखावा, झूठी नुमाइश। ठीक है, इसको कहते हैं फुशेड। ठीक है, जो ज़ाहिरी कोई चीज़ दिखावा कर रहा कोई भी बंदा या झूठी नुमाइश कर रहा है, तो फुशेड करना कहते हैं। उससे अगला है फीजिबल। जो प्लान इज़ फीजिबल, जो करना मुमकिन और अमली हो। ठीक है, फीजिबल मतलब कि जो चीज़ हो सकती है, का मुमकिन है, उसको फीजिबल कहते हैं। सही है। उससे अगला है फोर्टिटुअस। अच्छा, इट वाज ए फोर्टिटुअस मीटिंग। खुशकिस्मती से होने वाला है, इत्तेफाक से जो चीज़ होती है उसको कहते हैं फोर्चुइटस। ये क्या बोल दिया मैंने? फोर्चुइटस। पता नहीं कितनी मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है, इस वजह से मैंने इससे प्रोनाउंसिएशन भी ख़ास मांगी थी। मतलब कि मैंने फोर्चुइटस ही पढ़ी जाना था। इसको हमने पढ़ना है फोर्चुइटस। ठीक है। उससे अगला है इम्पार्शियल का मतलब होता है द जज वाज इम्पार्शियल। क्या है इम्पार्शियल का मतलब? तो पढ़ा ही नहीं। गैर जानिबदार और इंसाफ पसंद। ठीक है, इंसाफ पसंद, इम्पार्शियल। ऐसे इम्पार्शियल या गैर जानिबदार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हो ना, कोई बुरा आदमी हो या कोई बुरी चीज़। गैर जानिबदार जैसे होता है गैर मुतफ़क्का या इनजस्टिस होता है, ये इम्पार्शियल है। जिस तरह इम्पॉसिबल होता है ना, नामुमकिन। मुझे भी ये लगा कि इम शुरू में आ गया, तो ये हो सकता है कोई नामुमकिन है, इस तरह की चीज़ हो, लेकिन ये तो उल्टा ही है। इंसाफ पसंद या गैर जानिबदार आए, गैर शुरू में आया, इस वजह से शायद इम लगाया हुआ। उससे अगला है मिटिगेट। वी नीड टू मिटिगेट द रिस्क। नुकसान या शिद्दत को कम करना। ठीक है, नुकसान या शिद्दत को कम करने के लिए हम कहते हैं मिटिगेट। इससे अगला है नाउन्स। देयर आर नाउन्स इन हिज स्टेटमेंट्स। नोन्स पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। बारीक फ़र्क या हल्का सा इख्तलाफ। उसकी जो बातों में हल्का सा इख्तलाफ था। देयर वाज नोन्स इन हिज स्टेटमेंट। यार, ये यहाँ पे हर होना चाहिए था। उससे अगला है ऑब्सोल्यूट। दैट टेक्नोलॉजी इट्स ऑब्सोल्यूट नाउ। मतलब कि पुराना जो अब इस्तेमाल में ना हो। एब्सोल्यूट जो है, जिस तरह
टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, जिस तरह हमारा, मैं ना बोलता आगे, मैं नहीं बोलता कुछ भी। अगला है पार्ट 3 जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और अगला पार्ट 3 का पहला लफ्ज़ है एप्रोगेट, मनसूख करना या किसी कानून को रद्द करना। एप्रोगेट, द ट्रीटी वाज एप्रोगेटेड, उसने उस ट्रीटी को रद्द कर दिया। ओए होए होए होए। उससे अगला है काकोफोनी, कैकोफनी, बुरी और चुभने वाली आवाज़। द नॉइस आउटसाइड वाज कैकोफनी, सही सच्ची बात है, जब बंदा वीडियो बनाने बैठे और बाहर की आवाज़ आ रही हो ना तो फिर सही है। अगला है कागनीजेंट, कॉग्निजेंट, इसका मतलब है बाखबर, बाशऊर या पूरी तरह आगा, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेंट। ही इज़ कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उसको पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है, उसको जो अंजाम जो होता है ना उसका पता है। किसको पता है, पता नहीं किसकी बात कर रहा है। उससे अगला है कोहमेंशन है, कोहमेंशन पता नहीं क्या यार, खुद ही पढ़ लेना। कोमेंशुरेट पता नहीं, मैं इस तरह पढ़ूँगा। ये है हम पल्ला बराबर या ओहदे के मुताबिक, ठीक है। ही वाज गिवन ए कंपनसोरेट सैलरी, कंपनसोरेट सैलरी, ठीक है। मैंने लफ्ज़ सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, आप लोग सही कर लेना, सही है। उससे अगला है कम्बरसम, कम्बरसम, यह है बोझाल, भारियाँ, दुश्वार गुजार काम, ठीक है। द प्रोसेस इज टू कम्बरसम, कम्बरसम लफ्ज़ भी जितना मुश्किल है इसका मतलब भी उतना ही है। और ये स्टूडेंट्स को कम्बरसम लगता है अपना काम जब उनको आखिरी दिन आके तैयारी करनी पड़ती है, तो कम्बरसम लगता है। कम्बरसम ही पढ़ना था ना इसको, हाँ। उसके बाद आता है इनिग्मेटिक, इनिग्मेटिक, हिज स्माइल वाज इनिग्मेटिक, इसका मतलब कोई रोमांटिक नहीं है, इसका मतलब है पुरस्कार या पहेली जैसी। स्माइल वाज इनिग्मेटिक, हिज स्माइल वाज इनिग्मेटिक। उससे अगला है इफेमरल, ये क्या है, लाइफ इज इफेमरल, यानी कि आर्जी, फानी या ख़त्म होने वाली चीज़ को इफेमरल। यार कुछ लफ्ज़ इतने मुश्किल है कि प्रोनाउंस भी नहीं हुई जा रहे हो पा रहे। उससे अगला है एरुडिट, जब पिछला लफ्ज़ मुश्किल होता है ना, अगला लफ्ज़ आसान भी हो फिर भी वो मुश्किल ही लगने लग जाता है। जैसे कि ही इज़ एन एरुडेट स्कॉलर, यानी कि आलिम, फाजिल या नहायत तालीम याफ्ता, उसको हम कहते हैं एरुडिट। उससे अगला है फास्टिडियस, फास्टिडियस, शी इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट क्लीनिंग, फास्टिडियस अबाउट क्लीनिंग। नफ्सियात पसंद कह रहा हूँ मैं, नफासत पसंद, नफ्सियात पसंद पहले लिख दिया था मैंने। जिसे खुश करना मुश्किल हो, जिसे खुश करना मुश्किल हो रहा। शी इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट क्लीनिंग, को सफाई को लेकर ना बहुत नफासत पसंद है, उसको चीज़ बहुत अच्छी साफ़ चाहिए, सही है। तो पता नहीं कौन है ये। उससे अगला है ग्रैंडिलोक्वेंट, हिज स्पीच वाज ग्रैंडिलोक्वेंट, मुबालगा अरेज, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने वाला, उसको हम ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। ग्रैंड मतलब बड़ा, सही है। उसके बाद आता है इंसीसेंट, द रेन वाज इंसीसेंट, मुसलसल, मुतवत्तिर या बिना रुके चलने वाला, यानी कि रेन बारिश मुसलसल हो रही जा रही थी, तो उसे हमने कहा इंसीसेंट। उससे अगला है इनफेबल, नाकाबिल बयान, जिसे लफ्ज़ों में बयान ना किया जा सके, लफ्ज़ तो ये भी बयान नहीं हो रहा। द व्यू वाज इनफेबल। उससे अगला है इंसीडियस, करप्शन इज एन इंसीडियस ईवल, छुपा हुआ खतरा, मुनाफिकाना नुकसान पहुँचाने वाला, ठीक है। करप्शन मतलब कि सिस्टम में मिलकर सिस्टम को नुकसान पहुँचाना, मुनाफिकाना नुकसान आना, मुनाफिकत कर। उससे अगला है लिथार्जिक, ये लफ्ज़ थोड़ा सा पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा है। ही फेल्ट लिथार्जिक ऑल डे, सुस्त, काहिल या मजहूल, ठीक है। जो सुस्त लग रहा है तो कहता है लिथार्जिक है इसको। उससे अगला है मेलिफ्लुअस, शी हैज़ ए मेलिफ्लुअस वॉइस, इसका मतलब है प्यारी आवाज़, रसीली और मीठी आवाज़ को हम कहते हैं मेलिफ्लुअस।
उससे अगला है ओफस्केट। यार क्या है, ज़ुबान ही फंस जाती है मेरी। ओफस्केट, ही ट्राई टू ओफस्केट द फैक्ट्स। उसने जो फैक्ट्स हैं उसको जानबूझकर बात को गैर वाज़ेह करना। ओफस्केट, लफ्ज़ ही ओफस्केट हो रहा है। उससे अगला है परनिशियस। स्मोकिंग हैज़ परनिशियस इफेक्ट्स। स्मोकिंग में जो है ना तबाहकुन, मोहलिक है, सख्त नुकसानदार जो चीज़ है ना वो है स्मोकिंग। उससे अगला है क्विक्सोटिक। हीज आइडियाज़ वर क्विक्सोटिक, गैर अमली, ख्याली और जज्बाती। ठीक है, क्विक्सोटिक मतलब कि बस जिस पे अमल नहीं किया जा सकता, जिसको उसने जज्बात में आके बोल दिया कि क्विक्सोटिक होते हैं। रिकॉल्सिट्रेंट द रिकॉल्सिट्रेंट रिफ्यूज टू ओबे, सरकश, नाफरमान या ज़िद्दी। ठीक है, जो बंदा ज़िद्दी था या नाफरमान था उसने बात मानने से मना कर दिया। सही है। उससे अगला है सोफिस्ट्री। हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फुल ऑफ सोफिस्ट्री, मुगालता अमेज गुफ्तगू, झूठी पर पुरअसर दलील। मतलब कि किसी ने बात झूठी की है लेकिन कई इस तरह है कि लग रही है एकदम सच, तो ऐसा कहते हैं हम सोफिस्ट्री। सही है। तो शुक्र है हमारे हार्ड लेवल भी कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा नया। बाकी अक्सर लफ्ज़ जो है ना जो मैं बोल रहा था वो लग रहा था कि जो लफ्ज़ का मीनिंग बनता है ना वो वाकई उसका मीनिंग है। मतलब कि अक्सर लफ्ज़ देखा होगा जिसका मीनिंग इस तरह का है कि अटक अटक के बोलना, बूढ़ा या कोई भी इस तरह का मीनिंग है, वो लफ्ज़ ही इस तरह का है कि उसको बोलने में ही बंदा झिझक कर रहा है जो भी कर रहा है। सही है। बाकी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। बाय।